हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर से हाजिर हैं। आपके विविध प्रश्नमाला का सेक्शन चल रहा है। उदाहरण हमने कंप्लीट कर लिए। ये विविध प्रश्नमाला आपके 9 के सवालों को लेके देखें। पहला ही सवाल किस प्रकार का है इसमें, यहां आपको एक्सरसाइज से अलग अलग प्रकार के सवाल मिलेंगे, बिल्कुल अलग। तो देखें, के मान ज्ञात कीजिए जबकि रेखा, ये कोई रेखा का समीकरण दिया हुआ है। फर्स्ट कंडीशन एक्स अक्ष के समांतर रेखा है, तब के का मान क्या हुआ। वाई अक्ष के समांतर रेखा है, तब के का मान क्या होगा। और यदि ये रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है तो के का मान क्या होगा। बस ये के मान निकालने हैं अपन। तो पहली चीज अपन यही से स्टार्ट करें। एक्स अक्ष के समांतर, यदि कोई एक्स अक्ष के समांतर रेखा है तो उसकी ढाल क्या होगी। हम ढाल कैसे निकालते हैं, जरा एक बार रफली अपन ये समझ लें। तो ढाल चाहिएगी हमें, रेखा का समीकरण को दे रखा है कहीं भी। प्रवणता चाहिएगी, एक्स अक्ष के समांतर कुछ निकालना चाह रहे हैं हम, तो इसमें कैसे निकालेंगे, क्या सिस्टम है, किस हिसाब से। तो देखें जरा एक बार। एक्स अक्ष के समांतर यदि कोई रेखा है तो समझो ना, एक्स अक्ष तो ये है, इसकी प्रवणता क्या होती है, ढाल क्या होती है एक्स अक्ष की। तो हम यहां देखें तो थीटा 0 डिग्री है, तो एक्स अक्ष के साथ कोण, जो ढाल है हमने क्या बताई है, उसका टेन थीटा ही, जो कोण बनाती है उसका टेन थीटा ही ढाल होती है। तो यहां थीटा कितने डिग्री का कोण बन रहा है, किसके साथ, एक्स अक्ष के साथ। एक्स अक्ष के साथ ही कितने डिग्री कोण आती है, 0 डिग्री। तो इसकी जो ढाल टेन 0 क्या होगा, टेन 0 तो 0। तो ये समझ में आ गई, एक्स अक्ष की जो ढाल है या प्रवणता है वो क्या होगी, हमेशा 0। जबकि वाई अक्ष की ढाल, इसी प्रकार वाई अक्ष की ढाल देखें, ये वाई अक्ष है। वाई अक्ष की ढाल हम देखें तो ये तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो वाई अक्ष की ढाल में टेन क्या है, थीटा कितना है यहां, 90 डिग्री। तो टेन 90 क्या होता है, इन्फिनिटी, अनंत। तो इसका मतलब वाई अक्ष की जो ढाल है वो इन्फिनिटी होती है। या फिर इन्फिनिटी को अपन लिखते कैसे हैं, ये लिखते हैं 1/0। तो जब वाई अक्ष की ढाल की बात आएगी, वाई अक्ष की ढाल, तो ये तो होती है 1/0। हमेशा ध्यान रखना, वाई अक्ष की ढाल। और एक्स अक्ष की ढाल आएगी वो होगी 0। ये दो ढालें आपको याद रखनी है हमेशा। कैसे आई वो मैं आपको बता चुका हूं, तो पहले भी अपन शुरुआत की थी तब थोड़ा थोड़ा बताया था। अब इसके बारे में चीज समझें। तो बस यहां ये एक्स अक्ष के समांतर रेखा है। यदि एक्स अक्ष की समांतर रेखा है तो इसकी ढाल, जो एक्स अक्ष की ढाल है वही होगी, क्योंकि समांतर रेखाओं का हमने क्या पढ़ा, m1 बराबर m2। तो समांतर कोई रेखा होती है तो दोनों की ढालें बराबर होती हैं। तो जो पहला क्वेश्चन अपन हल कर रहे हैं, तो इसका जो हल सॉल्यूशन देखें ए का। चूंकि रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, इसलिए रेखा की ढाल बराबर होगी 0। जबकि समीकरण से ढाल निकलती क्या है रेखा की, रेखा की ढाल का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं अपन, तो मैंने आपको पहले प्रूव कराया इसमें। रेखा की ढाल कैसे निकलती है, बराबर होता है -a/b। मतलब एक्स अक्ष का गुणांक बटे वाई अक्ष का गुणांक। रेखा की ढाल निकालने का ए क्या आया, ए, ये एक्स अक्ष का गुणांक, एक्स अक्ष नहीं, एक्स का गुणांक,
और ये b क्या है, y का गुणांक। ये ऐसे रेखा की ढाल निकलती है। तो जरा देखो इसमें x अक्ष का गुणांक है k माइनस 3, y का गुणांक है -4 माइनस के स्क्वायर, ये है, ये दे रखा है। तो इसको जरा रेखा की ढाल 0 है, इसी के बराबर रख देते हैं। तो k माइनस 3 माइनस 4 माइनस के स्क्वायर बराबर 0। 0 के लिए कुछ भी नहीं है तो 1 मानना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भाग पूरा 0, k माइनस 3 बराबर 0 आ गया। 1 का गुणा किया k माइनस 3, इस पूरे गुणा किया 0, k का मान क्या निकला यहाँ 3। कब, जब रेखा x अक्ष के समांतर है, उस स्थिति में k का मान क्या है 3 है। अब जरा इसका b पार्ट देखो, इसको तो मिटा दूं, ये मैंने आपको एक समझाने के पर्पज से लिखा था। बी क्वेश्चन, बी को कैसे हल करेंगे जरा देखो। यहां चूंकि रेखा y अक्ष के समांतर है, चूंकि रेखा y अक्ष के समांतर है, इसलिए यहां रेखा की ढाल बराबर होगी इन्फिनिटी, अनंत होगी। और रेखा की ढाल निकलती कैसे है, वही तरीका -a/b। तो सिस्टम यही लिख दो सीधा ही, अतः k माइनस 3 बटे -4 माइनस के स्क्वायर बराबर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को कैसे लिखते हैं मैं आपको बताया, 1/0। 0 को लिखते हैं 0/1, इन्फिनिटी को लिखते हैं 1/0। तो अब जरा देखो, इसका गुणा करेंगे 1 से, तो ये तो आया माइनस, पूरे ब्रैकेट में ऊपर माइनस है तो आप गुणा भी कर दो, माइनस प्लस के स्क्वायर बराबर 0 आ जाएगा। के स्क्वायर का मान क्या आएगा, आगे लिख देता हूं, मुझे जगह चाहिए। के स्क्वायर बराबर 4, अर्थात के बराबर +-2। ये दूसरी स्थिति में के का मान आ गया। ऐसा पूछा के मान ज्ञात कीजिए। पहली स्थिति में के का मान 3 था, दूसरी स्थिति में यदि इसके समांतर है तो के का मान +-2 है। और बची अब तीसरी स्थिति कि रेखा मूल बिंदु से जाती है। यदि रेखा मूल बिंदु से जाएगी तो मूल बिंदु के निर्देशांक रेखा को संतुष्ट करेंगे। अब देखो, चूंकि रेखा मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाती है, इसलिए तो इसके निर्देशांक हैं जो इसको संतुष्ट करेंगे, क्योंकि रेखा जहां से भी जाएगी, जिस बिंदु से गुजरेगी, उस बिंदु के निर्देशांक उस रेखा के समीकरण को हमेशा संतुष्ट करते हैं। तो यहाँ x भी 0 है और y भी 0 है, तो यहाँ x का मान रखेंगे तो ये पोर्शन 0, ये पोर्शन 0, इसका मतलब ये बराबर 0 आएगा केवल। तो आप समझे, यहां x का मान रखते ही तो ये 0 आ गया, फिर ये 0 आ गया, फिर प्लस के स्क्वायर -7k प्लस 6 बराबर 0। x और y के मान मैंने ये रख दिए, क्योंकि ये यहाँ x है और यहाँ ये y है। तो ये तो द्विघात समीकरण टाइप का कुछ बन गया, के स्क्वायर -7k प्लस 6 बराबर 0। गुणा करें तो 6 आए, जोड़े तो 7 आए, काई के माइनस के, तो -6 और -1। तो इस प्रकार से इसके जो ब्रैकेट भी बनेंगे तो k -6 बनेगा 1 और k -1 बनेगा। डायरेक्ट ही कर देते, इसका एक तरीका है ऐसे डायरेक्ट हल करने का, क्योंकि गुणा करने पर 6 और जोड़ने पर -7 कब आएंगे, -6 और -1 दोनों के साथ लिख दो, ये ही ब्रैकेट बनेंगे। इसको 0 रखेंगे, k -6 को 0 के बराबर,
तो k बराबर 6, k माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो k बराबर 1। मैंने डायरेक्ट कर दिया है द्विघात समीकरण। आपके यदि डायरेक्ट समझ ना आए तो जैसे आप 9 10 से करते चले आ रहे हैं वैसे भी कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। अब ये आपको ऐसे सीखना पड़ेगा कि डायरेक्ट भी ऐसे निकाला जा सकता है कई तरीकों से, कैसे क्या सिस्टम है। तो हमें उसको पूरी लॉन्ग प्रोसेस करने की जरूरत नहीं, मुझे पता चल गया द्विघात समीकरण, इसके ये 2 ब्रैकेट बनेंगे और इससे के मान ये प्राप्त होंगे। तो आपका पहला सवाल ये कंप्लीट, इस टाइप से के मान निकल के आएंगे। ठीक है, नोट डाउन करें। ये दूसरा सवाल देखें कि उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके अक्षों से कट्टे अंतःखंडों का योग और गुणनफल क्रमशः 1 और -6 है। तो अक्षों से कटे अंतःखंड दे रखा है, इसका मतलब अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है? अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण, ये पढ़ा है हमने x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1, इस रूप में होता है भाई। तो इसका मतलब जो अक्षों से कटे अंतःखंड है वो a और b हैं। तो a और b का योग दे रखा है, एक तो क्या दिया है a प्लस b बराबर 1, एक तो ये दे रखा है समीकरण। एक उनका गुणनफल दे रखा है ए बी बराबर -6, ये समीकरण नंबर 2 दे रखा है। अब इस ए बी के मान निकाल लें। तो दो समीकरण, दो इक्वेशन है और दो ही वेरिएबल है, तो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक वेरिएबल होता तो दिक्कत आती। तो यहां से किसी भी एक का मान, मान लो बी, ए का मान निकालूं 1 - बी का मान निकालूं 1 - ए। तो इसका मतलब यहां पर उठा के रख देते हैं ए बी का मान क्या आएगा 1 - ए बराबर -6। यहां से उठा लिया भैया मैंने, बी है ये बी की वैल्यू निकालूंगा तो ए को इधर ले गया 1 - ए और यहां रख दिया, गुणा करके देखो a माइनस ए स्क्वायर बराबर -6। इस -6 को भी इधर ही ले लें बराबर 0। लेकिन द्विघात समीकरण में अपन को ये पता है ना ए स्क्वायर पहले होना चाहिए, तो क्या करें -1 से गुणा कर दें पूरे को। ए स्क्वायर -1 से गुणा कर, माइनस वाली संख्या प्लस और प्लस वाली संख्या माइनस, ये माइनस का a प्लस 6 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण फिर से बन गया, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 6 बराबर 0। गुणा करें तो 6 आए और जोड़ें तो -1। -1 कब आता है? -3 और 2 होने पर। ये एक -3 हो जाए और 1 2 हो जाए तो उस हिसाब से -1 और ये समीकरण आ जाते हैं। तो आप देखें इसमें दो मान आएंगे भाई, तो a -3 ब्रैकेट बना, क्योंकि हमें -3 और +2 लेना पड़ेगा, तो a -3 बन जाएगा और एक a +2 बन जाएगा। तो इससे दो मान a के निकल के आएंगे कि a -3 को बराबर 0 रखोगे तो a बराबर 3 आएगा, a +2 बराबर 0 रखोगे तो a की वैल्यू -2 आएगी। अब a के दो मान आए तो a के मानों को समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भी रखते हैं तो b की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और b की वैल्यू कैसे निकलेगी देख लो, आप किसी में भी एक बार रखोगे तो 3 दूनी -6 होना चाहिए, b की वैल्यू या -2 होगी जब यदि a 3 है तो, और यदि a -2 है तो b 3 होगा, क्योंकि 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बच रहा है, यहां भी 3 में 2 जाएंगे तो 1 जाएगा, दोनों गुणा करें तो -6, ये दोनों के मान बन गए। तो अंतःखंड तो मिल गए। जब a की वैल्यू ये है तो b ये है, जब a की वैल्यू ये है, कहां से निकाले अपन ने
समीकरण 2 में a का मान रखने पर, समीकरण 2 में रख दें a का मान, आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, और ये लॉजिक सी बात है, कुछ चीजें आपको भी समझनी पड़ेगी। गुणा करें तो -6, 3 दूनी 6, माइनस किसी भी एक में माइनस होगा। अब यहाँ -2 है पे, किसी भी एक में आप चाहो -3 बन जाए तो, लेकिन घटाएंगे तो फिर -1 आएगा, जबकि ऐसा है, इसको जोड़े दोनों को तो 1 आना चाहिए, दोनों को जोड़े तो वो -1 बन जाता है। यहाँ 1 चाहिए, बड़ी संख्या प्लस की होगी, ये दोनों आ गए, बस यहाँ पर रख दें तो कितने प्रकार समीकरण बनेगा? 2 प्रकार से। जब a 3 है तो b -2, अर्थात x/3 प्लस y/-2 बराबर 1, एक समीकरण तो ये बन जाएगा। कब? जब a बराबर 3 और b बराबर -2 है तो ये समीकरण बनेगा। दूसरी स्थिति, जब a बराबर -2 और b बराबर 3 होगी, उस स्थिति में x/-2 प्लस y/3 बराबर 1। आप यही रहने दो, भले चाहो तो इसमें 6 का गुणा कर दें दोनों तरफ से, ऐसे बन सकता है, ऐसे छोड़ दें तो बहुत बड़ा इशू है नहीं। बाकी एलसीएम वो 6 आएगा, 6 से गुणा कर दो और आगे पीछे करना है, वो उस टाइप से ही बन जाएगा। अपन ऐसे भी छोड़ दे तो कोई गलत नहीं है कुल मिला के। ठीक है, तो ये दूसरा सवाल हुआ आपका। बात समझ आ रही? 2 बातें दे रखी थी, ये सबसे सरल सवाल है आपके शायद विविध प्रश्नमाला का, नहीं तो सारे सवाल अटपटे से अजीब टाइप के हैं। अभी देखें, ये दूसरा सवाल हुआ, नोट डाउन करें। ये तीसरा सवाल देखें कि y अक्ष पर कौन से बिंदु ऐसे हैं जिनकी इस रेखा से दूरी 4 इकाई है। मतलब y अक्ष पर कोई बिंदु है, 1 हो सकता है, 2 है, 3 है, कितने हैं, क्या कितने निकल सकते हैं वो देख लेते हैं। y अक्ष पर यदि कोई भी बिंदु है, आपको पता है क्या होगा। ये y अक्ष है, इस पर यहां बिंदु है, यहां बिंदु है, यहां बिंदु है, यदि कहीं है तो y अक्ष पर हम एक बात जानते हैं कि x बराबर 0 होता है हमेशा। y का कोई मान जरूर होता है, लेकिन x बराबर 0 है, अतः इसलिए हम क्या लिखेंगे, अतः चूंकि बिंदु y अक्ष पर है, इसलिए जो बिंदु होगा वो कैसा होगा, 0, y का मान आ जाएगा, बाकी और कुछ मान नहीं आएगा। अब इस समस्या है थोड़ी सी, हमें y ना मान के, क्योंकि x y यहां दे रखे हैं, हम y का पॉइंट को b मान लेते हैं, b मानते चले आए हैं ना, ये को b मान लेते हैं, y अंदर कट ज्यादा होता है, b होता है, क्योंकि x y यहां भी लिख रहे हैं तो मैंने 0, b मान लिया। ठीक है, अब आप यहां देखें जरा, रेखा का समीकरण क्या दे रखा है। रेखा का समीकरण x/3 y/4 बराबर 1। इसको खोलेंगे, 4 × 12 से गुणा करें तो 4x + 3y बराबर 12, जिसमें 12 को भी इधर लेके आ जाएं, 4x + 3y - 12 बराबर 0। ये समीकरण प्राप्त हुआ है, जिसमें a का मान 4 है, b का मान 3 है, c का मान -12 है। ये भी c क्यों निकालें, क्योंकि हमें दूरी का सूत्र लगाना है, जो कि दे रखी है 4 इकाई। तो अब यहां पर बिंदु 0b से दूरी बराबर, दूरी का क्या फॉर्मूला है बताया है, तो यहां पे लिखते हैं दूरी बराबर मोड ऑफ, दूरी दे रखी है इसमें 4, तो यहां ऐसे लिखेंगे 4 बराबर मोड ऑफ a1x
प्लस बी ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बट्टे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, ये दूरी का फॉर्मूला है। या x1 y1 क्या होते हैं, जो बिंदु से दूरी दी गई इन्हीं को x1 y1 बोला जाता है। और दूरी दे रखी है 4, तो 4 के बराबर लिख दिया। तो यहां देखें 4 बराबर ए x1, ए तो है यहां 4, x1 है 0 प्लस b है 3 और यहां y1 है b प्लस c क्या है -12, तो यहां पे लिख दें -12 बट्टे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखें ये तो 0 हो गया, 3 भी -12, 4 बराबर मोड ऑफ 3b -12 बटे 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, पाइथागोरस में नाप शनाप टाइप से किया है 25 का अंडर रूट 5, क्योंकि मोड लग रहा है, मोड हटाना। अब मोड में मैंने बताया प्लस माइनस का चिन्ह लगाते हैं मोड हटाने के। अब चाहे तो यहां लगा दो चाहे यहां लगा दो, दोनों तरफ कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन यहां लगा देते हैं एक बार। +-4 बराबर 3b -12 बटे 5, 5 का इधर गुणा कर दें तो 3b -12 बराबर +-5 चौके 20। अब b के दो मान आएंगे, क्योंकि एक बार प्लस चिन्ह लेने पर एक बार माइनस चिन्ह लेने पर। तो इसमें जरा यहां पर देख लेते हैं, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर तो 3b -12 बराबर 20, तो 3b बराबर 20 और 12 यहां जुड़ जाएंगे तो 32 ही आएगा। तो b बराबर आ गया 32 बटे 3, एक वैल्यू तो ये आ गई। दूसरा माइनस चिन्ह लेने पर तो हमें पता है 3b -12 बराबर माइनस का 20, 3b बराबर ये प्लस हो जाएंगे, 20 में से 12 घट जाएंगे, यहां जुड़ गए थे, घटेंगे तो माइनस का 8 आएगा और b बराबर -8 बटे 3। 2b के मान आए तो इसका मतलब जो ये बिंदु होंगे जो हमने y अक्ष पर माने हैं वो क्या क्या बिंदु होंगे, अतः बिंदु बराबर एक तो 0,32 बटे 3 होगा, क्योंकि एक b का मान तो 32 आया है। दूसरा 0, -8 बटे 3 होगा, क्योंकि दूसरा मान -8 बटे 3 आया है। तो ये b के दो मान आ गए, इसलिए 0 32 बटे 3 और 0 -8 बटे 3। ये इस प्रकार से y अक्ष के बिंदु प्राप्त हो गए। ये तीसरा सवाल हुआ। ठीक है, जल्दी उतारें फिर अपन आगे चौथा क्वेश्चन और लेकर आते हैं। ये चौथा सवाल देखें आपकी विविध प्रश्नमाला का। ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है और ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा खासा उपयोग है, तो इस पर अपन एक स्टार लगा लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा वाकई में आपको करने में। थोड़ा सा मैं छोटा छोटा भी लिखने की कोशिश करूंगा, आप समझना कहां से, क्योंकि एक बार में शायद पूरा ना हो पाए। तो देखें, मूल बिंदु से बिंदु, कंसेप्ट तो छोटा ही है। एक मूल बिंदु है, ये दो बिंदु दे रखे, इनसे मिलाने वाली रेखा की लांबिक दूरी, तो दो बिंदुओं से अपन रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। रेखा का समीकरण और बिंदु दे रखा है मूल बिंदु, तो बिंदु से रेखा के समीकरण को लांबिक दूरी कैसे निकालते हैं अभी बताया है। ax1 प्लस by1 प्लस c बट्टे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मोड, वो लांबिक दूरी होती है, वो इसमें करेंगे। तो देखो जरा, मान लो दो ये दे रखे हैं, ये कोई मूल बिंदु है, मान लिया मैंने O, और इसके निर्देशांक हैं 0 0। लांबिक दूरी का मतलब आप समझ रहे हैं, हमें लंब, ऐसे सीधा लंब डालते हुए ये लांबिक दूरी है। 2 पॉइंट यहां है भैया, एक P है और एक Q है, और इस P की
निर्देशांक है कॉस थीटा और साइन थीटा। इस क्यू के निर्देशांक हैं कॉस फाइव और साइन फाइव, ये दिया हुआ है। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाला हमें पता है कैसे निकालते हैं। तो इससे पी क्यू रेखा का समीकरण ज्ञात किया जा सकता है क्या? मेरे हिसाब से आसानी से याद कर सकते हैं। तो यहां से स्टार्ट करते हैं पी क्यू रेखा का समीकरण। फिर अपन लांबिक दूरी, ये ओ दे रखा है, यहां पे एम लिख देते हैं, हमें ओ एम लांबिक दूरी ये ज्ञात करनी है। ठीक है, तो एक बार रेखा का समीकरण दिए गए बिंदुओं से रेखा पी क्यू का समीकरण कैसे निकालना है, जरा यहां देखो कि y माइनस y1, किसमें y1 माने, किसमें किसी मान लो x1 y1 x2 y2, इसमें जरूर ये हो सकता है थीटा और फाई है। मान लो इसको x1 y1 मान ले तो कुछ फाई पहले आ जाए थीटा बाद में आ जाए, इतना कुछ फर्क हो सकता है, वो अपन देख लेंगे। बाकी आंसर पे मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ना चाहिए। फिर भी यदि पड़ रहा होगा तो हो सकता है कभी फाई को पहले लिख दिया जाएगा थीटा को बाद में, इतना सा है। बाकी अपन करते हैं एक बार, पता चले। y माइनस y1 साइन थीटा बराबर y2 साइन फाइव माइनस y1 साइन थीटा बटे x2 कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा x माइनस x1 कॉस थीटा, ऐसा कुछ बनेगा। ये है साहब y माइनस y1 बराबर ये y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ऐसा बना हुआ है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y के साथ में गुणा तो पूरा लिख देते हैं, क्योंकि y का तो हमें क्या चाहिए, गुणांक चाहिए केवल। cos फाइव माइनस कॉस थीटा, बस ये फाइव और थीटा में फर्क समझ लेना, कहीं उल्टा सीधा थीटा को फाइव बना तो गड़बड़ हो जाएगी। इंटू वाई के साथ में गुणा किया। अब माइनस साइन थीटा का अलग अलग गुणा करेंगे। माइनस साइन थीटा से क्या बनेगा, माइनस साइन थीटा और कॉस फाइव, फिर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और ये साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा गुणा, बराबर। बात समझ में आ रही? इसका मैंने इधर गुणा किया है बस, अब इसका इधर गुणा कर रहे हैं। जैसे रेखा का समीकरण निकालते हैं वैसे, बस मैं रेखा का समीकरण निकालने जा रहा हूं, और अभी अब ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे अपन, पहले रेखा का समीकरण निकाल रहे हैं। देखो इसका गुणा x से करेंगे तो आपको पता है x के साथ तो पूरा का पूरा गुणा हो जाएगा, साइन फाइव माइनस साइन थीटा गुणा x, और इसका फिर अलग अलग गुणा करते हैं। देखो साइन फाइव माइनस साइन फाइव कॉस थीटा, और माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। बोलो ये चीज दिख रही है आपको सारा? तो यार देखेंगे कि साइन थीटा कॉस थीटा दोनों तरफ आ रहा है, प्लस का ये कट जाएगा ना, कट गया। मेरे तो x और y चाहिए, सारी चीजें है ना। तो इस भाग को इधर लेके आऊं पूरा, या फिर इस भाग को इधर ले जाएं, बात बराबर है। तो यह साइन फाइव माइनस साइन थीटा x ऐसा लिखा हुआ है, साइन फाइव माइनस साइन थीटा x, ये इधर ही है ये भाग। इस वाले भाग को इधर ले जाऊं तो माइनस में जाएगा, माइनस cos फाइव माइनस cos थीटा y। क्यों बनाना चाह रहा हूं, x का पद आ गया, y का पद आ गया, अब कांस्टेंट राशि आएगी
तो देखो ये तो यही था, इसको इधर लेके गया हूं, ये वाला पहले से यही पड़ा है, तो इसमें कोई चिन्ह में फेरबदल होने का नहीं है। साइन फाइव कॉस थीटा, ये जो इधर वाला है यहां से उठ के उधर जाएगा तो प्लस में आएगा, प्लस साइन थीटा कॉस फाइव, और ये बराबर क्या आ जाएगा 0। एक बार देखो जरा फिर से, यहां कुछ आपको समझ बात बैठ रही है या नहीं, देखो यहां देखें तो हमने केवल गुणा किया है, इस वाली साइड ये पढ़ाई था, उधर पढ़ा है, इसको लेके गया हूं, ये माइनस में आया है, इसको इधर ले गए, ये प्लस में हुआ है। इन दोनों के चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि ये और ये तो यही रखे थे। तो आप देखोगे इसमें ये तो x का गुणांक हो गया, ये y का गुणांक हो गया, और ये आपका थोड़ा सा कुछ लंबा चौड़ा नहीं आ रहा, कुछ बन रहा है क्या, किसी का मान है क्या, ऐसे देखो इसको थोड़ा गौर करो तो कुछ मान बन रहा है, तो आपकी समझ कुछ बैठ सकता है। देखिए बन तो रहा है, माइनस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसा कुछ आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है, बन रहा है। या माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन लेता हूं, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, इसका मतलब साइन ए माइनस बी बन रहा है, ये इस टाइप का बन रहा है, साइन ए माइनस बी, ऐसा कुछ बन रहा है। देखो यहां माइनस कॉमन ले लेता हूं, अगली लाइन में लिखते हैं, तो यहां पे क्या आएगा, साइन फाइव माइनस साइन थीटा एक्स माइनस कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा। इत्मीनान से सुनना, बहुत बड़ा सवाल है, मैंने बोला ट्रिग्नोमेट्री का भर भर का उपयोग हुआ है इस, तो यहां इसको अपन माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस वाला माइनस बन जाएगा ना अपने आप ही। यदि मान लो मैं यहाँ माइनस कॉमन ले लूँ, आप समझो ऐसे कर दो इसको, तो जैसे माइनस कॉमन लिया ये प्लस वाला अंदर माइनस बन गया, क्योंकि अंदर गुणा करते ही प्लस बन जाएगा। और ये कोई क्या बन रहा है, एक फॉर्मूला है, कौन सा, अब वो फॉर्मूले सारे में यहां यूज कर रहा हूं, साइन ए प्लस माइनस बी, ये आपका तीसरा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पीछा नहीं छोड़ेगा, हर जगह इसकी उपयोग है। अब देखो साइन ए प्लस माइनस बी क्या होता है कि साइन ए कॉस बी, अब जैसे ये प्लस माइनस है तो चिन्ह भी यहाँ प्लस माइनस से आते हैं, उल्टे नहीं होते कुछ भी। साइन ए प्लस बी का मतलब या प्लस आ जाएगा, साइन ए माइनस बी का मतलब या माइनस आ जाएगा, और ये होता है कॉस ए कॉस बी। मैंने दोनों फॉर्मूले लिख दिए प्लस माइनस वाले, तो यहां देखें माइनस आ रहा है साइन ए कॉस बी, और यहाँ कॉस ए साइन, गुणा है कहीं भी देख सकते हैं, पहले आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसका मतलब ये तो भाई साइन ए माइनस बी अर्थात फाइव माइनस थीटा बन रहा है, क्या बन रहा है, फाइव माइनस थीटा, ठीक है, ये फाइव माइनस थीटा बन रहा है, क्योंकि इसको पूरे को खोलेंगे तो यही चीज बन रही है, तो शॉर्ट में लिखा हमारा बराबर 0। तो जरा अब यहां से कुछ एबीसी छांटना है, ए की वैल्यू क्या है, ए आप देख रहे हो ये है साइन फाइव माइनस साइन थीटा, ये तो है ए। बी क्या आ रहा है भाई, बी का मान है माइनस का, देखो ये माइनस आ रहा है, बाई के साथ में गुणांक है, माइनस कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा, ये बी है, ठीक है। सी क्या आ रहा है, सी रहा
माइनस साइन फाई माइनस थीटा, ये सी है। ये एबीसी क्यों निकाले हैं? तो इस लांबिक दूरी का आपको अर्थ समझ में आएगा। लांबिक दूरी का फॉर्मूला क्या है, अब वो यूज कर रहे हैं। यहां से मिटा रहा हूं थोड़ा मैं, जो मैं आपको ये समझाया फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया वो मैंने यूज कर लिया है, और ये वापस से मिटा रहा हूं। तो मूल बिंदु से समीकरण की दूरी, या मूल बिंदु से दूरी दे रखी है, तो मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बराबर ऐसे मोड ऑफ फॉर्मूला ax1। अब चूंकि मूल बिंदु ही है, बिंदु क्या है, 0 0, x1 भी 0 और y1 भी 0, ax1, इसका मतलब ये तो पोर्शन 0, या ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, माइनस ये बचा c माइनस साइन फाइव माइनस थीटा बटे अंडर रूट, यहां बड़ी संख्या आएगी क्योंकि ए का स्क्वायर इसका स्क्वायर आएगा, साइन फाइव माइनस साइन थीटा, साइन फाइव माइनस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस फाइव माइनस, और आप कहोगे तो माइनस दिख रहा है, आपने प्लस लगा दिया, स्क्वायर करते ही माइनस की चीज सब प्लस हो गई, लेकिन अंदर वाला प्लस नहीं हुआ, अंदर वाले का स्क्वायर अभी करेंगे, हुआ नहीं है, कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर करते ये वाला माइनस था प्लस बन गया। अब इनका स्क्वायर खोलो, ऊपर तो 0 0 आ गई, और ये मोड ऑफ, तो देखो ऊपर क्या बच रहा है भाई, माइनस का मोड ऑफ माइनस साइन फाइव माइनस थीटा बटे, यहां कुछ बड़ा सा बचेगा, तो आप देखोगे इसका स्क्वायर खोले तो पहले साइन स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन फाइव साइन थीटा, ठीक है। अब यहां प्लस ऐसे ही कॉस स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 कॉस फाइव कॉस थीटा। इसको जरा समझ लेना, ये थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा पता नहीं क्या लिखा है, मैंने बोला लेंदी सवाल है, बहुत ज्यादा लेंदी, आप बोर होने लगोगे, लेकिन इसमें टिग्नोमेट्री है पूरी भर भर के, टिग्नोमेट्री का उपयोग लेंगे ना, तो आप देखोगे यहाँ साइन स्क्वायर फाइव कॉस स्क्वायर फाइव मिलके एक बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलके एक बन गया, तो एक और एक दो हो गए, तो जरा देखो दो दो माइनस दो ये माइनस दो ये, तो मतलब इसका जो अगला भाग आएगा, कैसे लिखूं, यहां पे लिखता हूं, चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा कुछ जगह की थोड़ी शॉर्टेज आएगी। ऊपर वाला भाग तो आपको पता है माइनस का साइन फाइव माइनस थीटा बटे, नीचे देखें एक और एक दो तो ऑलरेडी बन चुके हैं, और ये अंडर रूट में मैंने अंडर रूट लगाई नहीं अभी, सारी चीज अंडर रूट में है ये, तो आप देखोगे जरा, एक यहां बन गया, एक यहां बन गया, हो गए दो, तो दो ये रहे माइनस दो, तो दो कॉमन आ रहा है ना पूरा ही, तो अंडर रूट के अंदर दो कॉमन ले रहा हूं, दो कॉमन ले लिया, अब ऐसे लिख रहा हूं ब्रैकेट में, तो दो लिखते ही तो दो जो पहला आया 1 माइनस साइन फाइव साइन थीटा, साइन फाइव साइन थीटा माइनस कॉस फाइव कॉस थीटा, ऐसा बन रहा है।
ये भी कोई फॉर्मूला बन रहा है, इसको हम देखें, ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। तो इसमें भी माइनस कॉमन ले लूं तो ये ब्रैकेट लग जाएगा, और ये साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, ऐसा बन रहा है। चूंकि यहां माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये बन जाएगा प्लस, तो साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, तो ये तो बनेगा कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, अर्थात कॉस फाई माइनस थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस फाई माइनस थीटा आ जाएगा इसमें। समझ रहे हो, मैंने अभी फॉर्मूला यहां पे लिखा देता हूं, कॉस ए प्लस माइनस बी, इसका क्या फॉर्मूला था, कॉस ए कॉस बी। अब प्लस माइनस है तो यहां माइनस प्लस होता है, यदि कॉस ए प्लस बी है तो यहां माइनस आएगा, कॉस ए माइनस बी है तो यहां प्लस आता है। तो कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला मैंने बताया है आपको। अब आप कहोगे इसमें तो साफ साइन पहले है, कॉस कहां है पहले, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन, तो यहां कॉस ए कॉस बी पहले है, तो इस कॉस ए कॉस बी को पहले लिख लेंगे, इसको बाद में लिख देंगे, क्या फर्क पड़ता है, कॉस ए प्लस माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस साइन, शायद उसमें साइन ए साइन भी हो सकता है फॉर्मूले, दोनों में कोई नहीं फर्क पड़ेगा, चीज एक ही आनी है। ये बिल्कुल सही नहीं है सही ढंग से, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं, कम से कम 5 क्वेश्चन कर रहा हूं, ये चौथा है, एक और करा दूंगा, बहुत बड़ा और लेंथी सा सवाल है लेकिन ये जरूर होगा। तो आप देखें यहां से कि यदि मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूं तो ये भी प्लस बन जाएगा और ये भी ऐसे, ये प्लस बन जाएगा यदि इनमें से माइनस कॉमन ले लिया, ये ले लिया, और इसकी जगह कॉस ए माइनस बी, तो अगली लाइन में क्या लिखूं मैं, माइनस साइन फाइव माइनस थीटा बटे अंडर रूट 2 इंटू 1 माइनस कॉस फाइव माइनस थीटा, और ये ऐसा कुछ बनेगा क्या, अभी भी कुछ सही बन गया है, अभी तो झोल झाल सा ही लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। 1 माइनस कॉस फाइव माइनस थीटा साइन फाइव माइनस थीटा, ये कुछ अलग सा ही बन के निकल के आ रहा है, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा कुछ रूप बन रहा है, याद आ रहा है आपको 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, इसका फॉर्मूला भी आपको बता देता हूं। एक फॉर्मूला बताया था, अब यहां से थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा मुझे, ये सारी चीज आपको समझ आ रही है, सवाल है थोड़ा बड़ा, मैं आपको ये क्वेश्चन मिटा रहा हूं, देखो बगैर मिटाए ये सवाल पूरा हल हो जाए संभव ही नहीं। तो कैलकुलेशन का पार्ट इसमें बहुत ज्यादा बड़ा है। ये क्या आया है जरा मैं ऊपर फिर से लिख रहा हूं एक बार, मोड ऑफ किसके बराबर चल रहा है, लामिक दूरी तो ज्ञात करवानी थी, उसमें दूरी के बराबर माइनस साइन फाइव माइनस थीटा बटे अंडर रूट 2 इंटू 1 माइनस कॉस फाइव माइनस थीटा, ये बन ये 1 माइनस कॉस फाइव माइनस थीटा, एक कॉस थीटा का फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूं क्या है उसमें, कॉस थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसा कुछ था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इस साइन स्क्वायर को यहां ले आए, 2 साइन स्क्वायर
थीटा बाई 2, ये आया कहां से जरा वो भी देख लेते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसा होता है। अब इसमें इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, इसको कॉस के रूप में लिख देंगे तो कॉस, कैसा भी हम जैसा बनाना चाहें वैसा बन जाएगा मामला, ठीक है। तो एक बार इसको 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 यहां लाऊं तो ये 1 माइनस कॉस थीटा ऐसा बन जाता है। इसका मतलब समझ रहे हो, ये 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला बन गया। और यहां देखो हमारे पास है 1 माइनस कॉस थीटा, ये मान लो पूरे को थीटा माने तो इसी रूप में है, तो यहां नीचे क्या बनेगा, अगली लाइन देखें, माइनस साइन फाइव माइनस थीटा बटे अंडर रूट 2 पहले से मौजूद है, एक 2 जब ये आएगा 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा है, तो यहां देखो साइन थीटा बाई 2 अर्थात 5 माइनस थीटा बटे ऐसा कुछ आएगा। अंडर रूट लग रहा है ऊपर, 2 गुणा 2 4, 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर हट जाएगा, क्या बचेगा, क्या स्थिति बचने वाली है वो देख लेते हैं ना। तो ऊपर क्या बच रहा है, ये माइनस का साइन, जब यहां थीटा बाई 2 आ गया तो क्या इसको तोड़ सकते हैं, साइन थीटा को इसको भी तोड़ सकते हैं। एक ये भी फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, इसको ऐसे लिख दें साइन थीटा, ये साइन थीटा का फॉर्मूला। देखो कहां कहां कितनी ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है, बस ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इस जगह हमने ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला यूज किया, यहां भी कर रहे हैं। यहां जरूरत कैसे पड़ती है, कैसे पता चले कि हमें ये यूज करना है, तो हमें पता चले यहाँ थीटा बाई 2 5 माइनस थीटा बाई 2 कुछ आ रहा है, तो इसको भी तोड़ा जा सकता है, इसलिए तोड़ रहे हैं। तो हमने 2 माइनस 2 साइन 5 माइनस थीटा बटे 2 कॉस 5 माइनस थीटा बटे 2 बटे, तो यहां इस पे अंडर रूट हटा रहा हूं समझो, तो 2 दूनी 4, यहां 2 ही बचेगा, और साइन 5 माइनस थीटा बटे ये बचेगा, ठीक। 2 से ये 2 गया, साइन से पूरा ये गया, मोड ऑफ लग रहा है, तो माइनस कॉस 5 माइनस थीटा बटे मोड, ये आ रहा है साहब इसकी लामिक दूरी। हमें पता है माइनस थीटा कॉस तो वैसे ही माइनस को कोई मतलब ही नहीं रहता, मोड में है, सीधा आंसर कॉस 5 माइनस थीटा बटे 2, ये आंसर आएगा मोड से बाहर निकलने पर। तो इसकी जो लांबिक दूरी है cos 5 माइनस थीटा बटे 2, इस टाइप का आंसर होना चाहिए। इतनी लेंथी इसकी कैलकुलेशन है, थोड़ी सी बहुत ज्यादा बोरिंग, बाकी आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखना, आराम से सब कुछ समझ आएगा। कठिन नहीं है कोई चीज, कठिन बहुत ज्यादा है पता नहीं क्या है, पर ये कि आप स्टेप ना भूलो। एक फॉर्मूला ये यूज कर रहे हैं, एक इससे पहले साइन a प्लस बी का किया, फिर ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, फिर ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। आपको ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज्यादा ज्ञान हुआ तभी ये सब कुछ संभव है कि आप सारी चीज टाइम टू टाइम यूज कर सके, ठीक है। थोड़ा सवाल बड़ा है पर धैर्य से समझेंगे तो बिल्कुल समझ आएगा। उतारें इसको और नेक्स्ट क्वेश्चन ए, बट लास्ट 5वां क्वेश्चन और कर देते हैं। हाँ, ये 5वां और लास्ट सवाल देख लेते हैं। वीडियो थोड़ी वाकई में थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन विविध प्रश्नमाला में सवाल भी ज्यादा है, 22-23 क्वेश्चन है, तो मैं सोच रहा हूं कम से कम एक वीडियो में 5 क्वेश्चन तो हों, ताकि आसानी से, थोड़ी वीडियो लंबी होगी क्योंकि और बड़े बड़े भी सवाल हैं। ये सवाल तो छोटा सा है इसलिए मैंने ले लिया। देखें जरा, बहुत सरल है।
रेखाएं दो दे रखी हैं, इनके प्रतिच्छेद बिंदु से खींची गई। एवं वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या बताया था जरा देख। ये वाई अक्ष है, इसके समांतर रेखा तो ये होगी, और जिसमें वाई अक्ष में क्या होता है कि y का मान बदल सकता है लेकिन x का मान फिक्स है। यदि x कोई a है, यदि x बराबर a है, यहां भी a है, यहां भी a, यहां भी a, सब जगह बराबर हो, तो y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण हमने पहले पढ़ा था। सबसे पहले x बराबर a, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है y बराबर b, ये पढ़ा। इसका मतलब y अक्ष के समांतर यदि कोई रेखा का समीकरण है तो उसका क्या मान आएगा, x बराबर a। हमें a चाहिए, ये संख्या चाहिए, क्या आएगी, कितनी दूरी पर x, बस वो चीज याद करनी है। तो बड़ा सिंपल सा मैटर है, देखें जरा, ये दो बिंदुओं से प्रतिच्छेद बिंदु, यदि कोई दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद बिंदु, इसका मतलब वो दोनों रेखाओं को संतुष्ट करेगा। तो वो प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालते हैं, दोनों को हल करके। तो x माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0, एक समीकरण ये है। दूसरा है आपके पास 3x प्लस वाई, यहां c का कोई मान नहीं है, मैं 0 रख रहा हूं जानबूझ के, क्यों, वज्र गुणन विधि लगाएंगे अपन और आसानी से ये x y के मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। या विलोपन विधि से कर सकते हैं, कठिन ज्यादा नहीं है, पर मैं आपको बार बार वज्र गुणन सिखाने चाह रहा हूं कि आप वज्र गुणन विधि सीख जाए। तो देखें x बटे x का मान -7 का 0 से गुणा करेंगे 0 हुआ, माइनस ये फॉर्मूले में माइनस है, 5 का 1 से गुणा करेंगे तो 5 बराबर y बटे y दबा लिया, 5 का 3 से गुणा करेंगे तो 5 दिया 15, माइनस x का 0 से गुणा किया तो 0, चलो बराबर 1 बटे कांस्टेंट 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1, माइनस 7 या 21 प्लस का 21 बन जाएगा। तो देखो x बटे -5 बराबर y बटे 15 बराबर 1 बटे 22। तो x की वैल्यू क्या आई, माइनस का 5 बटे 22, ये x की वैल्यू आई है, और y बराबर 15 बटे 22। तो एक बिंदु तो ये हो गया, और आप इसकी ढाल निकाल के बनाओगे तो वैसे बना लो। सबसे सरल तरीका तो ये है, x बराबर क्या आ गया, माइनस के 5 बटे 22। तो x बराबर a ही तो चाहिए हमें। y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है x बराबर a, मतलब x का कोई मान, तो x बराबर ये ही इस रेखा का समीकरण होगा, ठीक है। चूंकि y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण बराबर x बराबर a होता है, मतलब x का कोई वैल्यू जो निकल के आए दोनों समीकरणों संतुष्ट करे, ये समीकरण संतुष्ट करे, ये मान आ रहा। तो अर्थात यहां पे x बराबर कितना मान आया, माइनस का 5 बटे 22, ये ही रेखा का समीकरण होगा। खत्म कहानी। ये आपका 5 सवाल कंप्लीट, ठीक है, धन्यवाद।